दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आज हम अपने बायोलॉजिकल फैक्ट चैनल में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अमीबा के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि दो प्रकार के टाइप्स होते हैं सजीवों के। एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होते हैं यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकी। यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब कोशिका, तो एक कोशिकी। और होते हैं मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकी। तो आज हम यूनिसेलुलर अमीबा यूनिसेलुलर है, तो आज हम अमीबा के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। देखिए, अमीबा में सबसे पहले ये सबसे बाहरी लेयर होता है एक्टोप्लाज्म। बाहरी लेयर, इस लेयर को कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टो मतलब होता है बाहरी, प्लाज्म मतलब होता है द्रव्य, यानी ये बाहरी लेयर है, इस लेयर को हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। उसके बाद ये जो अंडर का लेयर है, इस अंदर के लेयर को हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। चूँकि एंडो का मीन्स होता है आंतरिक, तो एंडोप्लाज्म अंदर की पोजीशन को कहेंगे। इसके बाद देखिए, सबसे पहले अमीबा अपने भोजन को यहाँ से पाता है। अपने भोजन को अमीबा सबसे पहले यहाँ से प्राप्त करता है। ये है फूड पार्टिकल को अमीबा प्राप्त करता है। उसके बाद ये अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा अपने भोजन को, किसी भी स्यूडोपोडिया के द्वारा अपने भोजन को यहाँ से रिसीव कर लेता है। फिर ये फूड पार्टिकल जब अंदर आ जाता है तो उसके बाद स्यूडोपोडिया के माध्यम से, स्यूडोपोडिया जो होता है, स्यूडो मतलब झूठा, पोडिया मतलब पैर, तो इसके झूठे पैर होते हैं, ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, नई नई संरचना स्यूडोपोडिया की बनती रहती है। तो इसी स्यूडोपोडिया के माध्यम से अमीबा अपने फूड पार्टिकल को स्यूडोपोडिया के माध्यम से अंदर कर लेता है। और जब स्यूडोपोडिया के माध्यम से अमीबा अपने फूड पार्टिकल को अंदर कर लेता है, तो उसके बाद अब आती है इसके डाइजेशन की बात। अमीबा डाइजेशन, जब स्यूडोपोडिया के द्वारा अंदर आ जाता है फूड पार्टिकल, तो उस फूड पार्टिकल को अब पचाने की ज़रूरत होती है। तो ये फूड पार्टिकल को यहाँ पर ये है कंट्रक्टाइल वैक्यूल। यहाँ देखिए, ये कंट्रक्टाइल वैक्यूल मतलब होता है संकुचनशील रिक्तिका। अब इस संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा ये स्यूडोपोडिया ऐसे यहाँ से बेंड हो जाता है और सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के बाद कंट्रक्टाइल वैक्यूल के अंदर ये फूड पार्टिकल आ जाते हैं, और जब ये सिकुड़ जाता है तो उसके अंदर ये आकर भोजन को अपने अमीबा यहाँ पर कंट्रक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से पचा लेता है। अब ये हुई पाचन की बात। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये इसका पोर्शन है, इस पोर्शन, ये जो बिंदु बिंदु लाइक संरचना है, इस पोर्शन को कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य। उसके बाद फूड पार्टिकल, फूड वैक्यूल, स्यूडोपोडिया, कंट्रक्टाइल वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, यहाँ तक के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब देखिए, इसका अमीबा का जो सबसे मेन पोर्शन होता है वो होता है न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में ये बात आप सुने भी होंगे कि अगर अमीबा के न्यूक्लियस को बीच से कट कर दिया जाए, जैसे अमीबा के न्यूक्लियस को अगर हम यहाँ से ऐसे ये बीच में ऐसे कट कर दें, तो ये एक अलग अमीबा बन जाएगा और ये एक अलग अमीबा बन जाएगा, क्योंकि इसका आधा न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा और इसका आधा न्यूक्लियस इसमें चला जाएगा। इसलिए दो नए नए अमीबा का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से हम अमीबा को कहीं से भी कट कर दें, चाहे इधर से कट कर दें, चाहे इधर से कट कर दें, अगर न्यूक्लियस के किसी भी पोर्शन से हम अमीबा को कट करते हैं तो ये एक नए अमीबा का निर्माण कर लेगा। देखिए, अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर होता है, यानी अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा तालाबों में पाया जाता है, झीलों में पाया जाता है और नदियों में पाया जाता है। मीन्स ये है कि ह्यूमिडिटी वाले स्थानों पर अमीबा पाया जाता है। और अमीबा का भोजन होता है लाइकेन, बैक्टीरिया। अमीबा का भोजन होता है लाइकेन और बैक्टीरिया। अमीबा लाइकेन या बैक्टीरिया को ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। और अमीबा अपने भोजन को पाता है, यहाँ पे लिखा है फूड फाइंडिंग, अपने भोजन को पाता है अमीबा इसी स्यूडोपोडिया के माध्यम से। स्यूडोपोडिया का एक प्रचलित नाम है झूठा पैर। स्यूडो मतलब होता है झूठा, पोडिया मतलब होता है पैर, तो ये स्यूडोपोडिया इसके प्रचलन का एक अंग भी है। तो इसका ये पैर है अमीबा का। तो इसी स्यूडोपोडिया के माध्यम से अमीबा अपने फूड को प्राप्त करता है,
किसी भी स्थान पर शिकार करके इसी स्यूडोपोडिया से अटैक करता है अपने फूड पार्टिकल पर, और उसके बाद अपने फूड पार्टिकल पर अटैक करके स्यूडोपोडिया के माध्यम से भोजन को ग्रहण करके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में पचाता है। इसके बाद डाइजेशन हमने बता दिया है कि फूड वैक्यूल में अमीबा का डाइजेशन होता है। और अमीबा जो है रिस्पायरेशन श्वसन डिफ्यूजन के माध्यम से करता है। अमीबा जो है श्वसन जो है डिफ्यूजन के माध्यम से करता है। डिफ्यूजन का अर्थ होता है विसरण, तो अमीबा डिफ्यूजन के माध्यम से अपना श्वसन करता है। अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन। अमीबा जो अपना रिप्रोडक्शन करता है वो बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से करता है, और बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है द्विखंडी फ्यूजन, यानी इस दो भागों में ये बट जाता है, और इस रिप्रोडक्शन यानी बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये दो डॉटर सेल्स का निर्माण कर लेता है। मतलब एक सेल्स के द्वारा दो डॉटर सेल्स का निर्माण बाइनरी फ्यूजन के द्वारा अमीबा करता है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सभी अमीबा हमारे लिए हानिकारक हैं? तो मतलब सभी अमीबा हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ अमीबा हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अमीबा का नाम है एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका, तो एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका जो है ये हानिकारक अमीबा है, और ये किसी भी मनुष्य में या किसी भी जीव में अमीबियासिस डिसेंट्री का कारण बनता है। अमीबियासिस डिसेंट्री जिस व्यक्ति को हो जाती है तो उसका पेट मतलब खराब रहता है, तो इसके लिए मेडिसिन वगैरह लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हम एंटअमीबा में ई इसलिए लिखे क्योंकि ये जीनस है, कैपिटल यहाँ पर लिखा है इसीलिए ई, क्योंकि ई जो है जीनस है। और हिस्टोलाइटिका का यच जो है, ये यच जो है स्पीसीज से, ये स्पीसीज है इसका एंटअमीबा का, इसीलिए यच जो है स्मॉल से लिखा गया है, जीनस के कारण कैपिटल ई और स्मॉल जो है यच ये स्पीसीज के कारण। तो देखिए एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण ये डिजीज होता है अमीबियासिस डिसेंट्री। तो अमीबियासिस डिसेंट्री से काफ़ी प्रॉब्लम होते हैं। तो ये रहा टोटल अमीबा के बारे में। तो आज हमने अमीबा के बारे में, जो कि एक कोष की जीव था, इसके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में और भी वीडियोज इसी तरह अच्छे अच्छे डालते रहेंगे। आप इससे ज्ञान लेते रहिए और बताइएगा हमारा चैनल आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल को देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको चैनल पसंद आएगा तब।